श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य अथ पंचमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, हे सूची, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि शिव जी की आराधना में सदैव लगी रहती है। आपने जो ये चंचुला की कथा सुनाई है, ये अत्यंत आश्चर्यकारिणी तथा शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार सदगति को पाकर वह चंचुला शिव लोक में जाकर क्या करने लगी? हे महामती सूची, आप ये भी बतलाइए कि उसके पति बिंदुक की बाद में क्या स्थिति हुई? सूची ने कहा, वह किसी समय उमा पार्वती देवी के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर अत्यंत आनंद युक्त होकर उनकी स्तुति करने लगे। चंचुला ने कहा, हे गिरिजा, आप सकंद कार्तिकेय की माता हैं, सभी सुख भोगों को देने वाली हैं। शिव जी की आप प्रिय हैं और आप साक्षात ब्रह्मा स्वरूपा हैं। अतएव सभी नर नारी सदैव आपकी सेवा किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपकी सेवा करते हैं। आपके सगुण तथा निर्गुण दोनों रूप हैं। आप ही आदि प्रकृति हैं, सूक्ष्म है, सत्य चित आनंद स्वरूप भी आप ही हैं। सृष्टि स्थिति पालन लय विनाश करने वाली त्रिगुणा सत्व रज तम रूपों वाली तीनों देवताओं की आक्षय रूप तथा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को प्रतिष्ठित करने वाली भी आप ही हैं। ये स्तुति शाक्त सिद्धांत के अनुसार की गई है। सूची ने कहा, सदगति को प्राप्त हुई वह चंचुला आंखों में प्रेम के आंसुओं को भरकर और सिर झुकाकर इस प्रकार महेशी पार्वती की स्तुति करके चुप हो गई। तदंतर शिव प्रिया भक्त वत्सला तथा दयालु पार्वती ने अत्यंत प्रेम से उस चंचुला से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे सुंदरी सखी चंचुला, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो वह वर मांगो, कोई भी वस्तु तुम्हें अदेय नहीं है। सूची ने कहा। गिरिजा पार्वती के ऐसा कहने पर चंचुला उन्हें विधिवत प्रणाम करके अत्यंत भक्ति भाव से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर पूछने लगी। चंचुला ने कहा, हे निष्पाप गिरिजा, मेरे पति देव इस समय कहाँ हैं? मैं उनकी गति को नहीं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस प्रकार उनके साथ रहने लगूँ। कृपा आप ऐसा उपाय करें। सबका कल्याण करने वाली, दोनों के ऊपर दया करने वाली देवियों में श्रेष्ठ हे पार्वती, मेरा पति वैश्यागामी था। वह पापी मुझसे पहले मर गया था, ना मालूम किस गति को प्राप्त हुआ। सूची ने कहा। इस प्रकार चंचुला की बात को सुनकर भक्तों के प्रति सदा प्यार करने वाली देवी गिरिजा ने अत्यंत प्रेम से उसे उत्तर दिया। गिरिजा ने कहा, हे पुत्री, बिंदुक नाम का तुम्हारा पति अत्यंत पापी नीच विचारों वाला वैश्यागामी तथा महामूर्ख था। वह मरने के बाद नरक में चला गया। वह पापी अनेक वर्षों तक विविध प्रकार के नरकों में होने वाले दुखों को भोग कर बचे हुए पापों के कारण विंध्य वन में पिशाच हो गया। अभी भी वह दुष्ट अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ केवल हवा खाकर सदा कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है। सूची ने कहा। इस प्रकार पार्वती की बात को सुनकर अच्छे विचारों वाली वह चंचुला पति के इस महान दुखद समाचार से उस समय अत्यंत दुखी हो गई। तदंतर अपने मन को स्थिर करके और विधिपूर्वक पार्वती जी को प्रणाम करके हृदय से दुखी होकर उस चंचुला ने भगवती से पुनः पूछा। चंचुला ने कहा, हे पार्वती, हे महादेवी, नीच कर्म करने वाले मेरे खल पति का उद्धार कीजिए। हे देवी, किस उपाय से पापी तथा दुर्बुद्धि वाला मेरा पति सदगति को प्राप्त कर सकता है, उसे आप शीघ्र ही मुझसे कहिए। आपको नमस्कार है। सूची ने कहा, भक्तों के प्रति प्यार करने वाली पार्वती जी ने उसकी बातों को सुनकर प्रसन्न होकर अपनी सखी चंचुला से इस प्रकार कहा। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम्हारा पति पुण्यों को देने वाली इस शिव पुराण की कथा को सुन लेगा तो वह अपनी संपूर्ण दुर्गति से छुटकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गौरी पार्वती के अमृत के समान वचनों को आदर पूर्वक सुनकर हाथ जोड़कर तथा कंधों को झुकाकर उसने बार बार प्रणाम किया। तदंतर उसने पार्वती जी से प्रार्थना की कि किस प्रकार सभी पापों के विनाश के लिए और सदगति की प्राप्ति के लिए उसका पति उस शिव पुराण की कथा को सुन सके। सूची ने कहा, उस स्त्री ने बार बार शिव प्रिया पार्वती की स्तुति की। तदंतर महान ऐश्वर्यशालिनी गौरिणी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। तदंतर गिरी कन्या पार्वती ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की
यशोगथा के सुप्रसिद्ध गायक तुम्बुरु नामक गंधर्व राज को बुलाकर कहा, गिरिजाने का शिव के प्रिय तथा मेरी आज्ञा के पालक हे तुम्बुरु, इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ एक भयंकर तथा बहुत बड़े आकार का एक पिशाच रहता है, तुम उसके चरित्र को प्रारंभ से सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ, वह पिशाच पूर्व जन्म में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। इस मेरी सखी स्त्री का वह पति वैश्यागामी था। वह कभी भी स्नान संध्या आदि शुभ कर्म नहीं करता था, सदैव अपवित्र रहता था। क्रोध से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाला, सज्जनों से वैर करने वाला तथा अनुचित प्रकार से अपनी आजीविका चलाता था। वह प्राणियों की हिंसा करता था, सदैव शस्त्र धारण किए रहता था, बाएं हाथ से भोजन करता था, दीन जनों को कष्ट देता था, क्रूर दयाहीन था तथा दूसरे के घर में प्रकाश करता था। नीच पुरुषों से प्रेम करने वाला, वैश्यागमन करने वाला, अत्यंत धूर्त, अपनी पत्नी का त्याग करने वाला, पापी, सदैव दुष्ट पुष्पों का साथ करने वाला था। उसने वैश्या का साथ करने से अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय होकर दुराचारिणी बना दिया। मृत्यु पर्यंत वह दुराचार ही करता रहा और मर गया। तदंतर घोर नरक में गया, जहाँ पापी अपने कर्मों के फलों का भोग करते हैं। वहाँ जाकर अनेक प्रकार के नरकों में अपने पापों के फलों का भोग करके इस समय वह विंध्य पर्वत में पिशाच बनकर अपने शेष पापों का भोग कर रहा है। उसके सामने परम पुण्यप्रद, सभी पापों का नाश करने वाले इस अलौकिक शिव पुराण की कथा को तुम प्रयत्न पूर्वक उस पिशाच को सुनाओ, क्योंकि वह शिव पुराण की कथा सुनकर शीघ्र ही सभी पापों से मुक्त होकर प्रेतत्व को छोड़ देगा। जब वह बिंदु पिशाच शिव पुराण की कथा को सुनकर दुर्गति से मुक्त हो जाएगा, तब तुम उसे विमान में बिठाकर मेरी आज्ञा से शिव के पास ले आना। सूत जी ने कहा। इस प्रकार जब पार्वती जी ने तुम्बुरु नामक गंधर्व राज को आदेश दिया, तो वह चंचुला मन में ही मन अपने सौभाग्य का वर्णन करने लगी। वह नारद प्रिय तुम्बुरु उस सुंदर विमान में पतिव्रता बिंदु की पत्नी चंचुला के साथ बैठकर शीघ्र ही विंध्याचल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने बहुत बड़े शरीर वाले, बड़ी ठोड़ी वाले, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए और कभी इधर उधर से कूदते हुए विकराल आकृति वाले एक पिशाच को देखा। अत्यंत डरावने उस पिशाच को शिव जी की स्तुति का गान करने वाले उस महाबली तुम्बुरु ने बलपूर्वक पकड़कर रस्सियों से बांध लिया। तदंतर शिव पुराण का पारायण करने का निश्चय करके तुम्बुरु ने वहां महोत्सव पूर्वक तैयारी की। पार्वती की आज्ञा से उस पिशाच को शिव पुराण सुनाकर मुक्ति दिलाने के लिए तुम्बुरु उत्तम विंध्य पर्वत पर गए। इस प्रकार की चर्चा तीनों लोकों में हो गई। अंत वहां उस कथा को सुनने के लिए शीघ्र ही देव ऋषिगण आए। वहां आश्चर्यजनक भीड़ हो गई जो सभी के कल्याण के लिए थी। वे सभी आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उस पिशाच को भी रस्सियों से बांधकर उस स्थान पर बैठाकर गंधर्वराज तुम्बुरु वीणा को हाथ में लेकर, अर्थात वीणा बजाते हुए गौरीपति भगवान शिव जी की कथा का गान करने लगे। प्रथम संहिता से आरंभ कर सातवीं संहिता पर्यंत तथा पुराण के महात्म्य सहित संपूर्ण शिव पुराण की कथा को गंधर्वराज तुम्बुरु ने स्पष्ट रूप से सुनाया। 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण की कथा को आदर पूर्वक सुनकर वे सभी श्रोतागण सफल मनोरथ हो गए। महान पुण्यदायक इस शिव पुराण की कथा को सुनकर वह पिशाच भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर उसने वह पिशाच शरीर छोड़ दिया। वह शीघ्र ही अलौकिक रूप वाला हो गया। उसका वर्णन गौरा हो गया। वह सफेद वस्त्रों को धारण कर सभी प्रकार के आभूषणों से उसके अंग इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे त्रिनेत्र चंद्रशेखर शिव जी शोभित होते हैं। इस प्रकार वह दिव्य शरीर को धारण करके अपनी उस चंचुला पत्नी के साथ स्वयं ही श्रीमान पार्वती पति शिव जी के दिव्य चरित्र का गान करने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी को देखकर वह सभी देव ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में परम आनंद छा गया। भगवान शिव जी के इस आश्चर्यजनक चरित्र को सुनकर सभी प्रेम पूर्वक शिव के सुयश का गान करते हुए अपने अपने घरों को गए। वह बिंदुक भी परम पवित्र आत्मा वाला होकर सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक बैठकर आकाश में जाता हुआ अत्यंत शोभित हुआ। तदंतर वह बिंदुक तुम्बुरु तथा अपनी पत्नी के साथ शिव जी के
सुमनोहर सद्गुणों को गाता हुआ शीघ्र ही शिव जी के परम पद को पहुंच गया। वहां पहुंचने पर शिव तथा पार्वती जी ने बिंदुक का उचित सत्कार किया। उसके बाद शिव जी ने बिंदुक को अपना गण बना लिया और पार्वती ने उस चंचला को प्रेम से अपनी सखी बना लिया। उस परम आनंद देने वाले अत्यंत प्रकाशमान तथा शाश्वत लोक में स्थायी निवास को प्राप्त कर वे दोनों पति पत्नी परम सुख को प्राप्त किए। इस प्रकार ये पुण्यदायक तथा पाप नाशक इतिहास तुम्हें कह दिया गया है। ये इतिहास शिव तथा पार्वती के परम आनंद एवं निर्मल भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इस शिव पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र मन होकर इसका पारायण करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महाशिव पुराण महात्म्य में बिंदु सदगति वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। अथ 6वां अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे भाग्यशाली सूत जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप व्यास जी के शिष्य हैं। आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, परम शैव हैं। आपकी सभी गुण वर्णन करते योग्य हैं। आप श्री युक्त शिव पुराण को के सुनने की विधि का वर्णन कीजिए, जिससे सभी श्रोता इसका उत्तम फल प्राप्त कर सके। सूत जी ने कहा, हे शौनक मुनि, अब मैं आपसे शिव पुराण की कथा का संपूर्ण फल जिस प्रकार प्राप्त हो सकता है उस विधि को मैं कहता हूँ। अपने घर में ज्योतिषी को बुलाकर दक्षिणा आदि से परिवार उसे संतुष्ट करके निर्विघ्न कथा की समाप्ति जिससे हो सके इस प्रकार के शुभ मुहूर्त का निश्चय कराएं। तदंतर प्रत्येक देश में ये शुभ समाचार भेजना चाहिए कि यहाँ शिव पुराण की कथा होगी। अपना भला चाहने वाले मनुष्यों को कथा सुनने के लिए अवश्य आना चाहिए। कुछ लोग हरि कथा से दूर रहते हैं और कुछ शंकर के नाम कीर्तन से दूर रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो स्त्री शूद्र आदि हैं, उन्हें भी जिससे ज्ञान हो जाए अंत सर्वत्र समाचार भेजे। प्रत्येक देश में जो शिव भगवान के नाम कीर्तन तथा उसको सुनने से उत्सुक हो, उन्हें भी कीर्तन तथा कथा श्रवण के लिए आदर पूर्वक बुलाना, निमंत्रण देना चाहिए। साधुओं को भी ये कहकर यहाँ बुलाना चाहिए कि शिव पुराण के पारायण काल में परम आश्चर्यकारक उत्सव होगा। श्रीमद् शिव पुराण नामक रस का आदर पूर्वक पान करने के लिए आप लोग कृपा करके भक्ति भाव से यहाँ शीघ्र आएं। यदि संपूर्ण कथा को सुनने का अवसर ना हो तो एक दिन तो अवश्य आना ही चाहिए। जैसे भी हो आप आइए, क्योंकि जीवन में एक क्षण की स्थिति भी दुर्लभ होती है। उन श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। जब वे कथा सुनने के लिए आए तो उनका आदर करना चाहिए। शिव के मंदिर में, तीर्थ स्थान में, वन में अथवा अपने घर में शिव पुराण को सुनने के लिए उत्तम मंडप बनाना चाहिए। जिस स्थान पर कथा सुनने के लिए मंडप बनाना हो उस स्थान की भूमि का संशोधन करना चाहिए, फिर उसे लीपना चाहिए। गेरू आदि धातुएं खनिजों से उस स्थान को सुशोभित करें और उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अल्पना आदि की रचना कराएं। प्रतिदिन काम में न आने वाली घर की वस्तुओं को उठाकर एकांत स्थान में या घर के कोने में छिपा कर रख दें। उस मंडप को ऊंचा बनाकर केले के वृक्षों से सुशोभित कर दें। वहाँ फल फूल आदि को भली भांति इकट्ठा करें और चारों ओर चंदोवा लगाकर सुशोभित बना दें। उस मंडप के चारों ओर ध्वजाएं तथा सुंदर पताकाएं लगानी चाहिए और शिव के चरणों में भक्ति करनी चाहिए, जो सभी प्रकार के आनंद को देने वाली होती है। संकल्प करके एक दिव्य आसन भगवान शंकर के लिए रखें और एक सुखद आसन पुराण वक्ता आचार्य के लिए रखें। हे मुनिवर, कथा को सुनने वालों के लिए भी यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे सामान्य लोगों के लिए भी बैठने की साधारण व्यवस्था करनी चाहिए। विवाह में कन्या पिता बारातियों के लिए उनके सम्मान की जैसे व्यवस्था हृदय से होती है, कथा श्रोताओं के प्रति भी वैसी ही पवित्र भावना होनी चाहिए। उस काल में हे शौनक, अन्य संसारिक सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। कथावाचक का मुख उत्तर की ओर और श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। पैरों को पलटी मारकर रखना चाहिए, अर्थात दाहिनी पैर बाएं पैर के ऊपर और बायां पैर दाहिनी पैर के ऊपर रखें और किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अथवा पूज्य एवं पूजक के बीच में पूर्व दिशा उत्तम कही गई है। अथवा वक्ता के सामने श्रोताओं का मुख होना चाहिए।
जब पुराण सुनाने वाला ब्राह्मण व्यास के आसन पर बैठकर कथा सुन रहा हो तो जब तक उसका कथा प्रसंग पूर्ण न हो जाए उस बीच में उसे कोई भी प्रणाम न करे। पुराण ज्ञाता बालक, युवा अथवा वृद्ध किसी अवस्था का हो, दरिद्र हो या दुर्बल, पुण्य प्राप्ति की इच्छुक पुरुषों द्वारा उसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। पुराण को जानने वाला विद्वान को कभी भी तुच्छ बुद्धि से ना देखें, क्योंकि जिसके मुख से निकली हुई वाणी मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान संपूर्ण मनोरथों को देने वाली होती है। जन्म लेने के दिन से बहुत से लोग गुणों के कारण गुरु के समान होते हैं। उन सब में विशेष करके श्रेष्ठ गुरु पुराण को जानने वाला होता है। उसमें कारण ये है कि इस संसार में हजारों करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर जो प्राणी दुखी होते रहते हैं, उन्हें जो कथा रस का पान कराकर परम मुक्ति को प्रदान करता है, उससे बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है। इस शिव पुराण के पुण्य कथा का प्रवचन वही करे जो पुराणों का ज्ञाता हो, पवित्र हो, चतुर हो, शांति प्रकृति का हो, जिसने ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को जीत लिया हो, जो सज्जन हो, सब प्राणियों पर जो दया करता हो तथा जो बोलने में कुशल हो। सूर्योदय काल में लेकर अढ़ाई पाठ भेद के अनुसार 3:30 पहर के अंत तक विद्वान कथावाचक शिव पुराण की कथा का पाठ करें तथा सुनाएं। जो धूर्त और दुराचारी और जो दूसरे को जीतने हराने की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार के नीच पुरुषों के सामने इस कथा को ना सुनाएं। जहाँ दुष्ट लोग रहते हों, जिस देश में चोर डाकू रहते हों और दूतरों के निवास स्थान पर इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। दोपहर के समय एक मुहूर्त तक कथा को रोक दें, जिससे वक्ता तथा श्रोता मल मूत्र का त्याग कर सकें। इस समय भी शौच से निवृत्त होकर उसी कथा का स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए। कथावाचक को कथा आरंभ होने से एक दिन पहले क्षौर हजामत करा लेनी चाहिए। प्रतिदिन संध्या आदि सभी कर्मों को प्रयत्न पूर्वक संक्षेप से करना चाहिए। कथावाचक के पास में उसकी सहायता करने के लिए उसी प्रकार की योग्यता से संपन्न एक और विद्वान की नियुक्त करना चाहिए। एक वह कथावाचक श्रोताओं के संदेह को दूर करने वाला, तभी सभी को पुराण का आशय समझाने में समर्थ हो। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए महागणपति का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी शिव जी की तथा महाशिव पुराण ग्रंथ की विशेष करके पूजा करनी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा को सद्बुद्धि वाले पुरुषों को विशेष आदर के साथ सुनना चाहिए। श्रोता को भी विधि पूर्वक शारीरिक तथा मानसिक रूप से शुद्ध होकर प्रसन्न रहना चाहिए। जिसका मन अनेक कार्यों में लगा हो, काम क्रोध आदि 6 विकारों से जो युक्त हो, जिसका मन स्त्रियों में आसक्त हो, जो पाखंडी हो, ऐसा श्रोता पुण्य प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। लोक चिंता, धन चिंता, आगार ग्रह चिंता तथा पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर शुद्ध बुद्धि में जिसका मन कथा की ओर लगा रहता है, वह श्रोता कथा के उत्तम फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त, अन्य संसारिक कार्यों में ध्यान न देने वाला, चुपचाप बैठे हुए, तन मन से शुद्ध तथा सावधान होकर कथा सुनने वाले ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नीच पुरुष भक्ति भाव से के बिना इस पुण्य प्रद कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता, अपितु उन्हें प्रत्येक जन्म में दुख ही प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार उपहारों को बिना समर्पित किए तथा उसकी पूजा किए बिना जो मूर्ख इस कथा को सुनते हैं, वे पवित्र न होकर दरिद्री बने रहते हैं। जो मानव कथा प्रारंभ हो जाने के बाद बीच में ही उठकर इधर उधर चले जाते हैं, दूसरे जन्म में उनकी स्त्री पुत्र आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। पगड़ी बांधकर जो श्रोता इस कथा को सुनते हैं, उनके पुत्र पापी तथा कुल कलंकी होते हैं। जो मनुष्य पान खाते हुए इस कथा को सुनते हैं, मृत्यु होने पर यमदूत उन्हें अपना मल खिलाते हैं। जो मनुष्य व्यास से ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा को सुनते हैं, मृत्यु के बाद वे सभी नरकों का कष्ट होकर अंत में कोए के रूप में जन्म लेते हैं। जो वीर आदि आसन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, वे सभी नरकों का भोग करके अंत में वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य व्यास को प्रणाम किए बिना कथा को सुनते हैं, वे दूसरे जन्म में अनेक प्रकार की नरक या नाव को भोग कर अंत में अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जो रोगी न होने पर भी लेट करके इस कथा को सुना करते हैं, वे सभी प्रकार के नारकीय कष्टों को भोग करके दूसरे जन्म में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता व्यास के बराबर के आसन में बैठकर जो श्रोता इस कथा को सुनते हैं, वे नारकीय मनुष्य गुरु तल पगमन के समान पाप के भागी होते हैं।
जो कथावाचक की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुखों को भोगकर अंत में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। जिस समय कथा हो रही हो उस समय जो इसके संबंध में बुरी बातें निंदा करते हैं वे घोर नरकों की यातनाओं को भोगकर दूसरे जन्म में गधे की योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य कभी भी इस पवित्र कथा को नहीं सुनते वे घोर नरकों के कष्टों को भोग कर अंत में जंगली सुअर का जन्म पाते हैं। जिस समय कथा हो रही है उस समय जो दुष्ट पुरुष विघन करते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरकों के कष्टों को भोग कर दूसरे जन्म में ग्राम सूकर होकर मल मूत्र का सेवन करते हैं। इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता दोनों ही भक्ति पूर्वक कथा को सुनना तथा सुनाने के लिए प्रेम से तत्पर होना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो इसके लिए श्री गणेश का पूजन करें तथा संक्षेप से नित्य कर्म करके प्रतिदिन प्रायश्चित करें। सूर्य आदि 9 ग्रहों को भी तथा सर्वतो भद्र के देवताओं की पूजा करके तदंतर शिव पूजन की विधि से इस शिव पुराण ग्रंथ की भी पूजा करें। पूजा की समाप्ति में अत्यंत भक्तिपूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर नम्र भाव से साक्षात शिव स्वरूप वाले इस महापुराण ग्रंथ की निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना करें। आप शिव पुराण रूपी साक्षात शिव हैं। मैंने आपके पारायण को सुनने का निश्चय किया। मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए जिससे मैं संपूर्ण कथा को विघ्न रहित सुन सकूं। हे भगवान शिव जी, कर्म बंधन रूपी मकर ने मुझे पकड़ रखा है। मैं आपका दास हूँ। संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। अंत मुझे दीन को इस संसार सागर से पार कीजिए। ये शिव पुराण साक्षात शिव स्वरूप है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक वचनों का उच्चारण कर तदंतर वक्ता व्यास का पूजन प्रारंभ करें। शिव पूजन की जो विधि कही गई है उसी विधि से वक्ता व्यास का भी पूजन पुष्प वस्त्र आभूषण धूप दीप आदि सामग्री से करें। इस प्रकार पूजन हो जाने पर कथा श्रोता कथा की समाप्ति होने तक निश्चित नियमों का यथाशक्ति पालन करें। पुराण वक्ता की श्रोतागण इस प्रकार प्रार्थना करें। साक्षात आप व्यास रूप हैं, उत्तम ज्ञान देने वाले शिव पुराण के विशेषज्ञ हैं। आप इस कथा के प्रकाश से हमारी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। शिव पंचारण मंत्र का जप करने के लिए 5 ब्राह्मणों का अथवा एक ब्राह्मण का भक्ति पूर्वक वर्ण करना चाहिए। वे भी सदैव उक्त मंत्र का जाप करते रहते हैं। सूची ने कहा कि हे शौनक मुनि, श्रोताओं तथा भक्तों के भक्ति पूर्वक कथा सुनने की समुचित विधि का वर्णन मैंने कर दिया। अब आपके लिए इसके अतिरिक्त और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6वां अध्याय संपूर्ण समाप्त। ओम नमः।